डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में देखा कि प्लासी की युद्ध की विजय के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं और जब मीर जाफर अंग्रेजों को धन देना बंद कर देता है तो उसके स्थान पर वे मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम जब प्रशासनिक और सैनिक सुधार करता है तो इससे अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है और इनमें संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो आइए आज हम इस पार्ट में देखते हैं मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच संघर्ष को। तो 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है। यानी 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है जिसमें मीर कासिम की पराजय होती है, मीर कासिम की हार होती है। और इसके बाद मुर्शिदाबाद, मुंगेर और उदयवाला इन स्थानों पर भी मीर कासिम की हार होती है, पराजय होती है। जब मीर कासिम अपनी हार और पराजय से दुखी होकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास चले जाते हैं और इस समय सुजाउद्दौला इलाहाबाद में मुगल सम्राट शाह आलम के साथ ठहरे हुए हैं। यानी जब मीर कासिम को कटवा, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, उदयवाला इन सभी स्थानों पर अंग्रेजों से शिकस्त खानी पड़ती है तो मीर कासिम अपनी हार से परेशान होकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास चले जाते हैं। और इस समय अवध के नवाब सुजाउद्दौला इलाहाबाद में मुगल सम्राट शाह आलम के साथ ठहरे हुए हैं और यहां पर मीर कासिम इन दोनों से अनुरोध करते हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ मेरी सहायता कीजिए। तो नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम दोनों मीर कासिम के अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, वे उसे सहायता देना स्वीकारते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं बक्सर के युद्ध को। बक्सर का युद्ध मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट अपनी सम्मिलित सेना लेकर पटना की ओर रवाना होते हैं। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट तीनों अपनी सम्मिलित सेना को लेकर यानी त्रिगुट बन जाता है इनका, ये अपनी सेना लेकर पटना की ओर रवाना होते हैं। और इधर अंग्रेजों का जो सेनापति है कैप्टन मुनरो, वो भी अपनी सेना लेकर पटना की ओर रवाना होता है, यानी बक्सर पहुंचते हैं। बक्सर जो बिहार में है, इनके पास 40,000 से अधिक सैनिक थे और कैप्टन
जो अंग्रेजों का सेनापति है कैप्टन मुनरो, उसके पास लगभग 8000 सैनिक थे और ये बक्सर के मैदान में पहुंचते हैं और 23 अक्टूबर 1764 को सम्मिलित सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित सेना और अंग्रेजों के बीच, और अंग्रेजों का सेनापति है कैप्टन मुनरो, इनके बीच बक्सर के मैदान में 23 अक्टूबर 1764 का भीषण युद्ध होता है और अंत में इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। और यहां से मीर कासिम रण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और इधर उधर भटकते हुए 1777 में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। और शुजाउद्दौला है, ये भी वहां से चला जाता है और अंग्रेज इसका पीछा करते रहते हैं और अंत में शुजाउद्दौला को कड़ा के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह पराजित कर देते हैं और शुजाउद्दौला अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। यानी जब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम से सहायता मांगते हैं तो ये तीनों वहां से अपनी सम्मिलित सेना लेकर बक्सर के मैदान पहुंचते हैं। इधर अंग्रेजों के सेनापति कैप्टन मुनरो अपने 8000 सैनिक लेकर बक्सर के मैदान में पहुंचते हैं और इन दोनों पक्षों यानी सम्मिलित सेना और अंग्रेजों के बीच यानी कैप्टन मुनरो के बीच 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में लास्ट में अंग्रेजों की विजय होती है और मीर कासिम यानी इनकी सम्मिलित सेना शुजाउद्दौला मुगल सम्राट की हार जाती है और वहां से मीर कासिम भाग जाते हैं और भटकते हुए बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और शुजाउद्दौला भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अंग्रेज उनका पीछा करते रहते हैं और इनके बीच में कड़ा का युद्ध होता है और 1765 में, और जहां कड़ा के युद्ध में शुजाउद्दौला को अंग्रेज बुरी तरह हरा देते हैं और शुजाउद्दौला अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम निकले। बक्सर के युद्ध के परिणाम देखेंगे। बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम निकले। बक्सर के युद्ध के परिणाम, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम निकले तो पहला, पलासी के युद्ध का कार्य पूरा करना। पलासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा करना, यानी पलासी का जो युद्ध है उस युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का रास्ता खोला था, लेकिन बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश राज्य की स्थापना पूरी तरह से बंगाल में कर दी। अब अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक थे, यानी बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक युद्धों में से गिना जाता है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नंबर 2 परिणाम देखें तो अवध के नवाब व मुगल सम्राट पर अंग्रेजों का प्रभुत्व, यानी 1765 में अंग्रेजों और अवध के नवाब व मुगल सम्राट के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के अनुसार जो अवध के नवाब हैं, इनसे कड़ा और इलाहाबाद जिले छीनकर मुगल सम्राट को दे दिए जाते हैं तथा अवध जो प्रांत है वो शुजाउद्दौला अवध के नवाब को दे दिया जाता है तथा अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देना स्वीकार किया तथा नवाब ने
सभी व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। और इधर मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने 25 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया तथा मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। यानी बक्सर के युद्ध ने पलासी के अधूरे काम को पूरा किया। इससे अंग्रेजों का पूरी तरह से प्रभुत्व बंगाल पर हो गया। अवध के नवाब और मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इस संधि के अनुसार अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के जिले छीनकर मुगल सम्राट को दे दिए गए तथा अवध के नवाब ने युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया तथा सभी व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। और मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने 25 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी तथा मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए। इसके आगे क्या परिणाम निकला वो हम देखते हैं। तीसरा परिणाम देखते हैं। कंपनी की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि। बक्सर के युद्ध की वजह से कंपनी की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, क्योंकि बक्सर के युद्ध की वजह से अंग्रेजों का जो शासन है वो बंगाल में नहीं आया, बल्कि उत्तरी भारत में भी उनके साम्राज्य के विस्तार का रास्ता सरल हो गया था। इस युद्ध से अवध के नवाब और मुगल सम्राट पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। यानी अब अंग्रेजों के जो प्रभुत्व है या साम्राज्य है, इसका विस्तार बंगाल से अब दिल्ली तक हो गया था। और अगर हम अगला परिणाम देखें तो अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध होना। बक्सर के युद्ध से अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध होगी, क्योंकि पलासी का जो युद्ध था रॉबर्ट क्लाइव ने माना कि छल कपट के आधार पर जीता था, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने त्रिगुट यानी तीनों की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरह से हराया था। इस युद्ध में सैन्य प्रदर्शन हुआ, युद्ध कौशल प्रदर्शन हुआ, यानी अंग्रेजों की जो सेना है उसकी श्रेष्ठता इस युद्ध में सिद्ध हुई थी। यानी हमने क्या देखा कि बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम तीनों की सम्मिलित सेनाएं और अंग्रेजों के सेनापति कैप्टन मुनरो के बीच 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में भीषण युद्ध होता है, जिसमें तीनों की सम्मिलित सेनाएं हारती है और अंग्रेज विजय पाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि बक्सर का युद्ध एक निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से बंगाल के अंग्रेज वास्तविक शासक बन गए और इसके साथ ही साथ अवध के नवाब और मुगल सम्राट पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब अंग्रेजों के साम्राज्य का जो रास्ता है वो दिल्ली तक तैयार हो गया था। ठीक है, इस प्रकार हमने अब तक इतिहास में पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को जान लिया है। अगले पार्ट में हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।